नमस्कार। आज हम अलंकारों का अध्ययन करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना की जाती है। संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षावाचक शब्द कहे जाते हैं, जैसे मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, सा इत्यादि। उत्प्रेक्षा अलंकार को हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। इस पंक्ति में तारों में मोतियों की संभावना बताई गई है। आकाश में टिमटिमाते हुए तारों और मोतियों की चमक में समान धर्म होने के कारण तारों में मोतियों की संभावना व्यक्त की गई है, और इस संभावना को व्यक्त करने के लिए मानो शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो कि उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। इसलिए इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार को हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। चले धनुष से बाण, साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले। इस पंक्ति में इस युद्ध क्षेत्र का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि धनुष से बाणों के चलने के साथ ही जो शत्रु सेना के प्राण निकल जाते हैं, अर्थात बाण निकलते ही प्राणों का निकलना अत्यंत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन है। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। निदर्शना अलंकार। जब दो कार्यों या दो वस्तुओं को उसमें समानता सूचित करने के लिए एक बताया जाए, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। निदर्शना अलंकार में दो कार्यों या दो वस्तुओं को समानता के लिए, समान बताने के लिए एक ही बता दिया जाता है। इसे हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। दो कार्यों में एकत्व की स्थापना, अर्थात दो कार्यों में किस प्रकार निदर्शना अलंकार में उनको एक बताया जाता है, इसे हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कविता समुझाइब मूरख को, सविता गही भूमि पर डारिबो है। प्रथम पंक्ति का अर्थ है कि मूर्ख को कविता समझाना। द्वितीय पंक्ति का अर्थ है सविता यानी कि सूर्य को भूमि पर यानी कि धरती पर फेंकने के समान है। मूर्ख को कविता समझाना सूर्य को पृथ्वी पर फेंकने के बराबर है। यानी इन दोनों कार्यों में समानता सूचित करते हुए एक ही बताया गया है कि मूर्ख को कविता समझाने का जो कार्य है वो सूर्य को धरती पे डालने के समान है। इसलिए इन दोनों में
एक ही इन दोनों कार्यों में समानता बताते हुए इनको एक समान बताया गया, इनको एक ही बताया गया है। दो वस्तुओं में एकत्व की स्थापना। सुजनों के वचनों में रहता अमृत का मीठापन है। इसमें अमृत का मीठापन जो है वो तो अमृत में रहता है, लेकिन इसमें सुजन यानी कि सज्जनों के वचनों में भी अमृत का वास बताया है। इस प्रकार इन दोनों वस्तुओं में एकत्व की स्थापना की है। इन दोनों वस्तुओं को एक ही माना है। सुजनों के वचनों में अमृत का मीठापन है। अमृत के मीठेपन जो अमृत में ही रहता है वो सज्जनों के वचनों में भी इसमें बता दिया गया है। इस प्रकार यहाँ पर निदर्शना अलंकार है। दीपक अलंकार। जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत को एक ही धर्म से अन्वित किया जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय को और उपमान को एक ही धर्म से अन्वित किया जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। जैसे भूपति सोहत दान सो फल फूलन उद्यान। इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस प्रकार राजा दान से शोभित होते हैं, दान देने से शोभित होते हैं, वैसे ही जो उद्यान हैं, जो बाग हैं, वो फल फूलों से शोभित होते हैं। तो इसमें फल फूलों से उद्यान को शोभित होना और राजा द्वारा दान देने से शोभित होना, इन दोनों को, फलों यानी कि उद्यान को और राजा को एक ही धर्म से यानी कि सोहत शोभित होने के धर्म से, एक ही धर्म से अन्वित किया गया है। इसलिए यहाँ पर दीपक अलंकार है। अर्थांतर न्यास अलंकार। जब कोई सामान्य बात कहकर उसके समर्थन में दूसरी विशेष बात कही जाए, या जब कोई विशेष बात कहकर उसके समर्थन में दूसरी सामान्य बात कही जाए, जब सामान्य अर्थ का समर्थन विशेष अर्थ से या विशेष अर्थ का समर्थन सामान्य अर्थ से किया जाए, अर्थात जब दो वाक्यों में समर्थ्य समर्थक का भाव हो, तब अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अर्थांतर न्यास अलंकार को हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। सामान्य का विशेष से समर्थन, जैसा कि बताया गया है कि अर्थांतर न्यास अलंकार में कोई सामान्य बात कह कर के उसका समर्थन विशेष बात से या कोई विशेष बात कहकर उसका समर्थन सामान्य बात द्वारा किया जाए तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो हम पहले उदाहरण देखते हैं सामान्य का विशेष से समर्थन किया हुआ। जैसे कहू कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न बाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। जैसे इसमें एक सामान्य बात कही गई है कि कभी भी नीच यानी कि दुष्ट व्यक्तियों को छेड़ना यानी कि उनको छेड़ना नहीं चाहिए, उनका साथ अच्छा नहीं होता, उनका साथ भला नहीं होता। इसलिए नीच यानी कि दुष्ट व्यक्तियों को छेड़ना नहीं चाहिए, उनका साथ नहीं करना चाहिए। इस बात का समर्थन एक विशेष बात से कहा गया है कि जिस प्रकार कीचड़ में पत्थर डालती हैं तो वो उछलकर शरीर के अंगों को ही बिगाड़ देता है, अर्थात कीचड़ जो है वो उछलकर व्यक्ति पर आकर उसको खराब कर देता है। उसी प्रकार जो नीच व्यक्ति हैं
अगर उनको भी छेड़ा जाए तो वो भी जो हैं उनकी भी संगति जो है वो अच्छी नहीं होती। इस प्रकार एक सामान्य बात कहकर के इसका समर्थन विशेष बात से किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। एक अन्य उदाहरण जहाँ पर एक विशेष बात कहकर के उसका समर्थन सामान्य के द्वारा किया गया है, सामान्य बात द्वारा किया गया है। कौन बड़ाई उददी मिली गंग नाम भो धीम। यहाँ एक विशेष बात कही गई है कि गंगा जो नदी है उसका एक विशेष नाम है, गंगा नदी की एक विशेष मान्यता है, लेकिन समुद्र में मिलने पर उसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं रह जाता। अर्थात समुद्र में मिल जाने पर उसका जो नाम है, उसकी जो महिमा है वो समाप्त हो जाती है। इसका समर्थन एक सामान्य बात के द्वारा किया गया है। कही की महिमा नहीं घटी पर घर गए नहीं। पराई घर जाने से, पराई घर बार बार जाने से, दूसरों के घर पे बार बार जाने से महिमा कम हो जाती है। उसी प्रकार जब गंगा समुद्र में मिलती है तो गंगा नाम की महिमा समाप्त हो जाती है। इसी तरह पर घर यानी कि दूसरे के घर में बार बार जाने से इज्जत जो है वो कम हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर भी अर्थांतर न्यास अलंकार है। अपनुति अलंकार जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा जाए, वहाँ अपनुति अलंकार होता है। अर्थात उपमेय का निषेध करके उपमान को ही बताया जाए, उपमेय का बिल्कुल ही निषेध कर दिया जाए, वहाँ अपनुति अलंकार होता है। जैसे अरे सखी यह मुख नहीं, यह है अमल मयंक। इस पंक्ति में कहा गया है कि यह मुख नहीं है, यह तो चंद्रमा ही है। अर्थात मुख जो उपमेय था उसको बिल्कुल ही निषेध करके उसको चंद्रमा ही बता दिया गया है कि यह मुख नहीं है, यह तो चंद्रमा ही है। उपमेय का बिल्कुल ही इसमें निषेध कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर अपनुति अलंकार है। दृष्टांत अलंकार जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए। इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तब दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात एक बात कहकर के उससे मिलती जुलती ही समान बात कही जाती है उसके उदाहरण के रूप में, और दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परसी कु धातु सुहाई। इसमें प्रथम पंक्ति का अर्थ है, पहली बात प्रथम पंक्ति का अर्थ है कि सठ सुधरी यानी कि सठ जो दुष्ट व्यक्ति जो हैं, बुरे जो व्यक्ति हैं वो सुधर जाते हैं सत्संगति पाने से, यानी सज्जनों की संगति से जो बुरे व्यक्ति हैं वो भी सुधर जाते हैं। इससे मिलती जुलती ही उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही गई है कि जिस प्रकार उसी प्रकार वो सुधर जाती हैं जिस प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श से, कु धातु शब्द का अर्थ है लोहा, लोहा भी सोना हो जाता है पारस पत्थर के स्पर्श से। उसी प्रकार जो शठ यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो साधु जनों की संगति से सुधर जाते हैं। इन दोनों ही पंक्तियों में, इन दोनों ही
बातों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है। दोनों ही वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है। एक बात कह कर के दूसरी बात उसके उदाहरण के रूप में कही गई है, बताया गया है कि कैसे। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुआ है।